हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या आपको मिलेगा, क्या करना होगा, कितनी पढ़ाई करनी होगी और बाद में क्या रोज़गार मिलेगा। तो ये सारे प्रश्न हम इस वीडियो में जानेंगे और फिर एक अलग से वीडियो में जानेंगे कि कैसे अप्लाई करें। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा तो उसमें जानेंगे कि हम कैसे अप्लाई करें। तो आपको प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ये भारत सरकार की योजना है जिसमें 500 कंपनियां में आपको काम करने का मौका मिलेगा। यानी 500 कंपनियों में से आपको किसी एक में काम करने का मौका मिलेगा और आपको जो ये इस प्रकार से इंटर्नशिप योजनाओं में आपको जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, तेल और सामग्री और इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा इन कंपनियों में। और आपको 500 कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा अगर आपकी एज 18 से 24 वर्ष है और आपने मिनिमम हाई स्कूल पास कर ली है और आप आईटीआई या डिप्लोमा या ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 8 से 24 बरस एज होनी चाहिए और कम से कम आप हाई स्कूल पास हों। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कोई एज में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और इंटर्नशिप की अवधि क्या होगी, तो ये 12 महीने होगी इंटर्नशिप की अवधि। इसमें लिखा है, देख लीजिए कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आपको 12 महीने की अवधि के लिए होगी। और क्या मैं इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा, तो हाँ, आप 6 महीने के लिए कक्षा में बैठोगे और 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी। क्या मुझे इंटर्नशिप करने के बाद नौकरी मिलेगी, तो ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके अपने कौशल को सीखने बढ़ाने का मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हालांकि यह योजना पूरी होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देती, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसमें नौकरी लगने की कोई गारंटी नहीं है। और मापदंड ये लिखा हुआ है कि आप भारतीय नागरिक हों और आपकी आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए और आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार पात्र होंगे। अगर आप ऑनलाइन वगैरह पढ़ाई करते हो तो वो आप पात्र हैं। और जिसमें आपके माध्यमिक, हाई स्कूल और आईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये लिखा हुआ है बीकॉम, बीएससी, बी फार्मा जैसे स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और इसमें लिखा है कि गैर अंतर्राष्ट्रीय कोई आवेदन नहीं कर सकता। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये अयोग्य वालों के लिए है जिसकी 21 से 24 वर्ष से अधिक उम्र है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। और जैसे उसने आईआईटी या कोई बड़ा पीएचडी वगैरह कर रखा है या मास्टर डिग्री यूजीसी द्वारा, तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। और आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आय 2023-24 के लिए 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें लिखा है कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 8 लाख से अधिक है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि कम होनी चाहिए। और क्या मास्टर डिग्री होने से ऑनलाइन आवेदन मिलेगा, तो इसमें मास्टर डिग्री होने से आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। और ये है वित्तीय सहायता। तो इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर को 12 महीने की इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए 5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। यानी कि आप जब चुने जाओगे तो साझेदार कंपनियां इंटर की उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनियों के नीतियों के आधार पर हर महीने 500 रुपये जारी करेगी। यानी 4500 तो इसमें 4500 तो भारत सरकार देगी और 500 रुपये जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे तो वो देगी। इस कुल मिला के आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। और इसमें लिखा है कि एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद सरकार प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से जुड़े बैंक खाते में 4500 रुपये का भुगतान करेगी।
और इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को भारत सरकार द्वारा 6,000 का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। यानी कि होने के बाद आपको 6,000 भी अलग से मिलेंगे। और ये सारा पैसा है जो आपको डीबीडी के माध्यम से मिलेगा, डीबीडी के माध्यम से। और इसमें आपका एक बीमा भी होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी किया जाएगा, और जिसके लिए प्रीमियम राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। जो बीमा होगा उसका, जो भारत सरकार उसका प्रीमियम राशि जमा करेगी। और इसमें लिखा है कि क्या मुझे इंटर्नशिप की अवधि के दौरान भत्ता, यात्रा यानी सहायता मिलेगी? तो भागीदार कंपनियां अपने विवेक के अनुसार अतिरिक्त सहायता या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। आपके द्वारा चुनी गई इंटर्नशिप में कोई अन्य लाभ जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि आपको यात्रा भत्ता या कुछ अन्य के लिए देती है या नहीं देती है। इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को भारत सरकार द्वारा 6,000 एक कुछ अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान आपकी इंटर्नशिप यात्रा की शुरुआत में आपकी सहायता करने के लिए होगा। अपनी इंटर्नशिप के दौरान आपको 5,000 रुपये की मासिक सहायता भी मिलेगी। इसमें लिखा है कि क्या इंटर्नशिप के बाद बीमा कवर जारी रहेगा? तो नहीं, जब आपकी इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगी तो आपका बीमा भी उस अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी? अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि जब तक आपकी छुट्टी रहेगी तब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। क्या मुझे अपनी इंटर्नशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलेगी? तो कपड़े खरीदने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालांकि आपके इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में आपके आधार कार्ड से जुड़े खाते में 6,000 का एक मुश्त अनुदान अंतरित किया जाएगा। यानी कि कपड़े वगैरह खरीदने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगी, शुरू में ही आपको 6,000 भारत सरकार देगी, और 4,500 रुपये आपको हर महीने, और 500 रुपये आपको जिस कंपनी में आपकी इंटर्नशिप होगी वो देगी। और इसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड से बैंक खाता है क्या? तो विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रदान किए जाने डीबीडी प्राप्त करने के आधार सीडिंग आवश्यक है। आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक हो, डीबीडी भी लिंक हो। ठीक है। इंटर का चयन किया जाएगा। इंटर का चयन एक उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी संचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप योजना पर ये वेबसाइट का लिंक दिया है पर पंजीकरण करेंगे, अपना प्रोफाइल पूरा करेंगे, अपना सीवी तैयार करेंगे, उपलब्ध अवसरों की सूची से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेंगे। शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया, ये शॉर्ट लिस्ट कैसे किए जाएंगे? तो शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनी द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी। शॉर्ट लिस्टिंग मानदंड उद्देश्य कि इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता, सामाजिक समावेशिता को बढ़ा देना है। पोर्टल SC, OBC के साथ साथ दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का प्रयोग करता है। यानी जो सभी वर्गों से, हैंडीकैप, SC, ST, OBC, जनरल, EWS सभी से लिए जाएंगे। प्रत्येक इंटर्नशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर लगभग दोगुने तिगुने नाम उम्मीदवारों के बायोडाटा के साथ चयन के लिए कंपनी को भेजे जाएंगे। यानी प्रत्येक इंटर्नशिप के लिए 2 या 3 गुने नाम उम्मीदवारों को बायोडाटा के साथ कंपनी के लिए भेजे जाएंगे। उसके बाद वे उम्मीदवारों का चयन करेंगे, उनके संबंधित चयन मापदंडों के आधार पर इंटर्नशिप का पेशकश करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए? आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है। शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंतिम परीक्षा मूल्यांकन प्रमाण पत्र, हाई स्कूल या आपने ITI, पॉलीटेक्निक, BE, BSc, BCom जो भी किया है, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अंतिम परीक्षा भी आपके आया हो, यानी अंतिम वर्ष का परीक्षा भी आया हो। आपका नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, और अन्य बातों के लिए स्व घोषणा पत्र पर्याप्त होगा। किसी दस्तावेज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं कितने इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्पों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका चयन उनके पसंदीदा क्षेत्र, भूमिका और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। यानी एक अभ्यर्थी 5 इंटर्नशिप विकल्पों का प्रयोग कर सकता है, जैसे बैंकिंग या
जो भी सेक्टर हैं उन सेक्टरों में अपना चुन सकता है। आप अपने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पोर्टल पर अपनी 5 प्राथमिकताओं को जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। हालांकि एक बार अपनी प्राथमिकताएं सबमिट करने के बाद आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि सबमिट करने से पहले आप कई बार बदल सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि मुझे 5 पसंदीदा अवसरों में से किसी के लिए नहीं चुना गया तो क्या होगा? यदि कोई अभ्यर्थी 5 में से किसी अवसर के लिए चयनित नहीं होता है तो वह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आगामी चक्रों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर 5 उसने इंटर्नशिप चुना है और उसमें से नहीं चुना गया तो अगले जो चक्र आएगा उसमें फिर से आवेदन कर सकता है। मुझे अधिकतम कितने इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं? एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं। एक बार ऑफर मिलने के बाद उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑफर को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। यानी कि 2 ऑफर मिलेंगे, आप स्वीकार कर सकते हो या अस्वीकार कर सकते हो। यदि मैं उस इंटर्नशिप को स्वीकार नहीं करना चाहता तो जिसके लिए मुझे चुना गया है तो क्या होगा? अभ्यर्थी इंटर्नशिप के अपने प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि यदि कोई अभ्यर्थी इंटर्नशिप को अस्वीकार करता है तो वह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के भविष्य के चक्र में पुनः आवेदन कर सकेगा। यानी कि आपको पसंद नहीं है तो फिर आप दोबारा जो फिर से नया इंटर्नशिप का कार्यक्रम आएगा तो वो फिर से उसमें आवेदन कर सकता है। यदि मैं इंटर्नशिप ऑफर स्वीकार कर लूँ तो मुझे अंतिम ऑफर लेटर कैसे मिलेगा? आपका अंतिम ऑफर लेटर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही आपके पंजीकृत मेल पते पर अनुलंघ के रूप में भेजा जाएगा। क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद रोजगार की कोई गारंटी है? नहीं। अगर आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाती है तो क्या रोजगार की गारंटी है? ये नहीं। और इसमें क्या मैं इंटर्नशिप को 12 महीने से आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं, आप 12 महीने के बाद भी नहीं बढ़ा सकते। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान छुट्टियाँ ले सकता हूँ? हाँ, साझेदार कंपनी नीतियों के साथ छुट्टियाँ ले सकते हैं। क्या मुझे छुट्टियाँ मिलेगी? हाँ, चयनित अभ्यर्थी अपनी कंपनी की अवकाश सूची के अनुसार छुट्टी के लिए पात्र होगा। चिकित्सा या अन्य आपात स्थिति में क्या करूँ? ऐसे मामलों में साझेदार कंपनी की नीतियों के अधीन प्रशिक्षुओं को 2 महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। यानी कि आपके कोई मेडिकल या कोई दिक्कत है तो आप 2 महीने के लिए भी अवकाश ले सकते हैं। यही है। तो आप अगर इस योजना में आवेदन करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। इसमें 0 रुपये फीस है। आप 18 से 24 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अनुभव का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हो। और मैं अगर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन कैसे करें। आपको इसमें 5,000 रुपये मिलेंगे प्रत्येक महीने और 6,000 रुपये एक किस्त मिलेगी और 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और 6 महीने आपकी क्लास होगी और 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी और 6,000 की एक किस्त भी मिलेगी आपको भारत सरकार द्वारा। और आपको एक बीमा मिलेगा जो इंटर्नशिप के दौरान आपका लागू रहेगा, उसका जो प्रीमियम है भारत सरकार ही अदा करेगी। और आपको अगर पूछना है इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।